Hello everyone, video is for class 4. Today, 4th English grammar. Today we are going to discuss about prepositions. Prepositions आप क्लास 3rd में भी जो थोड़े बहुत prepositions होते हैं वो सीख कर ही आए होंगे. Prepositions. Let's see first its definition. A preposition is a word that links a noun or a pronoun to other words in a sentence. प्रीपोजिशन क्या है? जो सब्जेक्ट है, नाउन है और जो ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, उसको लिंक करता है. डॉग और गार्डन को लिंक किया तो क्या? देयर इज अ डॉग इन द गार्डन. हम ऐसे ही बोलेंगे देयर इज अ डॉग द गार्डन, तो कुछ सेंस क्लियर नहीं होगा उसका सेंटेंस का. बट वेन एवर वी रीड दैट देयर इज अ डॉग इन द गार्डन, सो वी मे क्लियर द सेंस दैट द डॉग, जो डॉग है वो गार्डन के अंदर है. इट डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, ये किसी का भी नहीं है. इट डज नॉट बिलोंग एनीवन, तो कुछ मीनिंग क्लियर नहीं होता. जब हम उसमें प्रीपोजिशन टू ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि ये किसी का भी नहीं है, ये चीज किसी की भी नहीं है. तो जो वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन उसको अदर वर्ड के साथ लिंक करता है. ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि जो नाउन है और अदर वर्ड है उसका रिलेशनशिप क्या है वो शो करते हैं. वो है प्रीपोजिशन, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो बताते हैं. ये एग्जांपल जो बीच बीच में है, जो जो स्किप करूंगी वो आपको अपने आप से रीड करने हैं. ओके. Given below are some commonly used preposition. ये preposition है जो आप पहले सीख के गए हैं, मतलब कि जो आपको सेकंड और थर्ड क्लास में आपके हो गए होंगे. अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो ये जो दिए हुए हैं प्रीपोजिशन उनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. वी नो दैट ए से स्टार्ट होंगे, बट ए में भी कितने हैं? ए से लेकर यहाँ तक 5th है, तो उसमें भी आपको देखना है कि ए बी, फिर यहाँ पे भी ए बी ही है, ओ भी है और ओ भी, ए बी ओ सेम आए. बट एस टी यू वी, तो पहले यू आएगा फिर वी. सो दैट अबाउट हम फर्स्ट लिखेंगे, इन सेकंड पोजीशन यू हैव टू राइट अबोव. फिर ए के भी आफ्टर अराउंड और एट है, तो उसमें क्या देखना है? ए तो हमें सेकंड वाला लेटर देखना है, एफ आर टी. तो एबीसीडी में एफ आर टी में से पहले क्या आएगा? एफ आएगा, फिर आर एस टी, तो फिर आर एंड देन नेक्स्ट टी. तो ये तीनों हो गए. ऐसे आपको अरेंज करने हैं. बी में भी जैसे 4 है तो वो फर्स्ट लेटर को देखना है, वो भी हो गए. सब में बी ई है, तो आपको थर्ड लेटर देखना है. उसमें एबीसीडी में फर्स्ट क्या आता है? एच एल एस टी. तो थर्ड लेटर देखना है. अगर वो भी सेम है तो फिर नेक्स्ट फोर्थ लेटर देखना है. ऐसे करके आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट डाउन करने हैं. प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. Given below are some preposition that denote position. ये प्रीपोजिशन जो पोजीशन डिनोट कर रहे हैं, यानी कि कौन है, कुछ चीज है या कोई पर्सन है, वो कहाँ पर है. गार्डन के अंदर, गार्डन के बाहर, पेंसिल है वो बुक के ऊपर है, या जो बुक है वो टेबल के ऊपर है. ऐसा जो भी हम बोलते हैं ना, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो जो नाउन है उसकी पोजीशन बताता है. सी इन, हमें पता है कि जो कोई भी चीज कि कोई चीज के अंदर होती है तो इन यूज करते हैं. द चाइल्ड इज इन द पार्क, ये जो चाइल्ड है वो कहाँ है? पार्क में. बच्चा पार्क में है, तो उसके अंदर होना यानी कि इन. देयर आर मैनी चॉकलेट्स इन दिस बॉक्स, तो यह बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट हैं, तो कुछ भी अंदर होना मीन्स इन. नेक्स्ट, द पेंसिल इज ऑन द बुक टचिंग द सरफेस. जो पेंसिल है, द पेंसिल इज ऑन द बुक, पेंसिल है वो बुक के ऊपर है.
बट ऊपर कैसे? टचिंग द सरफेस, उसको टच करते हुए, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। देन द बुक इज अंडर द पेंसिल, द बुक इज अंडर द पेंसिल, जो बुक है वो पेंसिल के नीचे है। क्लोजली बिलो, वैसे ही टच करके। ऑन और अंडर में यूज करेंगे, बट कैसे? एक दूसरे को टच किया हुआ है। तो कभी कभी होता है, क्या है? क्लोजली बिलो। कभी कभी ऐसा भी होता है द कैट इज अंडर द टेबल, तो वो भी गलत नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस में ही अंडर में होती है, इसलिए। सी, ये वाला पॉइंट आपके लिए न्यू होगा। देयर इज अ क्लॉक अबोव द टेबल हायर देन, ये क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, वो टेबल के ऊपर है। हमें यहाँ पे भी ऐसे ही बोला था कि पेंसिल है वो बुक के ऊपर है, बट टच करके थी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? वो टच करके नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। सो दे वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन अबोव, उसको टच नहीं है, उसके थोड़ा ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लॉक है वो टेबल के ऊपर है। बट यहाँ पे क्या होगा? ऑन और अबोव का मीनिंग चेंज हो जाएगा। देयर इज अ क्लॉक अबोव द टेबल, सेम यही, वहां पे अंडर था, यहाँ पे बिलो होगा, बट कैसे? देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक, देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक, टेबल है वो क्लॉक के नीचे है, बट कैसे? नॉट टचिंग, लोअर देन, उसके सीधे नीचे है, बट उसको टच नहीं कर रहा है, तो हम यूज करेंगे बिलो। ये आपको जो डिफरेंस है वो समझना है। ऑन होगा तो वो सरफेस टचिंग होगा तो होगा, अबोव है वो हायर देन, अंडर है वो नीचे है, बट क्लोजली बिलो, थोड़ा सा नीचे। जैसे यहाँ पे कैट होती तो हम बोलते कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, लेकिन ये जो क्लॉक के नीचे थोड़ा डिस्टेंस है, लोअर देन टेबल है, तो बोलेंगे देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक, अबोव यानी थोड़ा ऊपर, बिलो यानी थोड़ा नीचे। द चाइल्ड इज अंडर द ट्री, यहाँ पे भले ही मैंने जैसे बोला था ना कि टेबल के नीचे कैट है तो भी हम अंडर यूज करते हैं, भले ही उसको टच नहीं कर रहा, यहाँ पर भी सेम है। बॉय है वो ट्री के नीचे खड़ा है, लेकिन क्लोजली बिलो शो किया गया है, क्लोजली बिलो टच नहीं है, बट क्लोजली बिलो है, इतना डिस्टेंस नहीं है, सो वी हैव टू यूज अंडर, द चाइल्ड इज अंडर द ट्री, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ऑन द ट्री नहीं बोलेंगे, पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो ऑन द ट्री यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो टचिंग सरफेस होता है, तो ऑन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर से उड़ रहे हैं, अब वो यूज नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू यहाँ पे जो पोजीशन है वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ओवर द ट्री है यानी कि ऊपर से उड़ रहे हैं, मतलब वहां से उड़कर चले जाएंगे। प्लेन होता है, एरोप्लेन होता है, हेलीकॉप्टर या कोई ऐसी बात होती है, तो हम यहाँ पे ओवर यूज करेंगे कि वो पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं। द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, सॉरी आगे, देन बिहाइंड मीन्स पीछे। द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो गर्ल है वो हाउस के आगे खड़ी है। एंड द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, देखो यहाँ पे पीछे ही है ना, उसके ऊपर नहीं है, उसका जो तना है वो जो हाउस है उसके पीछे हाइड हो चुका है, मतलब कि वो उसके पीछे है। तो आगे में उसके लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड पीछे, उसके लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे बिहाइंड। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, आपको क्लियरली समझना है। पर्पल कलर के दो सर्कल है, और ये सॉरी पर्पल कलर के दो स्क्वेयर है, बीच में एक सर्कल है। तो जब टू थिंग होती है उसके बीच में कुछ होता है, तो हमको यूज करना है प्रीपोजिशन बिटवीन।
And whenever we are talking about two or more thing, जैसे कि पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, या 3 या मोर पर्सन की बात कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को चॉइस करना, किसी एक की बात करना, वहां पे हम यूज करेंगे अमोंग। ओके, क्लियर? जब दो चीज की बात होती है, उसमें से एक ऐसा होता है तो बिटवीन, बट टू और मोर थिंग होती है, बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें से किसी एक की बात करना, तो अमोंग। द सर्कल इज बिटवीन द स्क्वेयर, जो सर्कल है वो स्क्वेयर के बीच में है, बट कितने हैं? सिर्फ दो हैं, इसलिए बिटवीन यूज हुआ। बट द सर्कल इज अमोंग द स्क्वेयर्स, जो सर्कल है वो ये सबके बीच में है, इस बीच में से, मतलब कि दो से ज्यादा है, तो हमने यूज किया अमोंग। क्लास की बात है, पूरे क्लास की बात है, पूरी टीम की बात है, ऐसा कुछ होता है तो अमोंग यूज होता है। बट जब बात किसी दो पर्सन या दो थिंग की होती है, देयर वी हैव टू राइट प्रीपोजिशन बिटवीन। तो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है, हम सॉल्व करेंगे। बी, fill in the blanks with suitable preposition of preposition। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आपको सुइटेबल प्रीपोजिशन चूज करके लिखना है। बट फर्स्टली यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, कौन सा मीनिंग दोनों में से सेट होगा वो देखना है। देयर इज अ न्यू पिक्चर ब्लैंक द वॉल, वॉल के ऊपर एक न्यू पिक्चर है, तो क्या होगा? वॉल के ऊपर है या बिटवीन? बिटवीन तो नहीं हो सकता, दो वॉल का तो बात नहीं है, एक ही वॉल की है, मतलब कि पिक्चर तो वॉल पर होता है ना। सो ऑन द बॉय पुट द पेंसिल आउट ऑफ द बॉक्स, बॉय ने पेंसिल को बॉक्स से बाहर निकाल दिया। सॉरी, यहाँ पे अमोंग और इन है, तो द बॉय पुट द पेंसिल इन द बॉक्स, बॉय ने पेंसिल को बॉक्स में रख दिया। अमोंग तो होगा ही नहीं, पूरे बॉक्स में से किसी एक की बात नहीं है। डैश द बॉक्स है, यानी कि पेंसिल रखने की बात है, निकालने की बात नहीं है, तो क्या होगा? इन द बॉक्स। रंजिनी सैट बिटवीन अमजद एंड सीमा, रंजिनी सैट बिटवीन अमजद एंड सीमा, रंजिनी अमजद एंड सीमा के बीच में बैठी है। नो दैट दो की बात है, तो क्या लिखेंगे? बिटवीन। द चाइल्ड स्टूड बिहाइंड हर मदर, अबव तो होगा नहीं, उसके मदर के ऊपर तो बैठेगा नहीं, वो कहाँ पे बैठेगा? बिहाइंड, यानी पीछे। ऐसे आपको सेंटेंस का पहले ट्रांसलेशन करना है, देन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द किटन वाज सिटिंग अंडर द टेबल, तो किटन कहाँ बैठी है? अंडर द टेबल। ओवर द टेबल होता ही नहीं है, उसको बिना टच किए कैसे बैठ सकती है वो? हाँ, सो दैट वी हैव टू राइट हियर अंडर। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, समय की बात है, टाइम की बात है, तो कैसे उसको शो करते हैं? Given below are some prepositions that denote time. At refers to a definite point of time, meal time or name of festival. Definite point of time, perfect कोई टाइम बता रहा है कि इतने बजे आप मेरे घर 8 बजे आ जाना, तो वो 8 बजे एक डिफाइनाइट पॉइंट ऑफ टाइम है, एक परफेक्ट टाइम बता रहा है। 2 घंटे के बाद आना तो उसका नहीं होता, वहां पे एट यूज नहीं होता। 2 घंटे के बाद आना हम ऐसा बोलते हैं, तो वहां पे हम एट यूज नहीं करेंगे। बट पॉइंट ऑफ टाइम 8 o'clock लिखा है, 8 AM, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एट। देन मील टाइम होता है लंच, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे एट। देन फेस्टिवल के नेम के आगे एट क्रिसमस। द क्लास विल बिगिन एट 8 AM, क्लास 8 बजे स्टार्ट होगा। वी फाउंड सम टाइम टू टॉक एट लंच, हम लंच पर बात करेंगे। द चिल्ड्रन विल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एट क्रिसमस, जो चिल्ड्रन है वो अपने ग्रैंड पेरेंट के पास जाएंगे, क्रिसमस पर अपने ग्रैंड पेरेंट के पास जाएंगे। फेस्टिवल के नेम के आगे 8 लगेगा।
88 प्रीपोजिशन। पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 8 AM, 10 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, 5 PM, तो वहां पे उसके आगे लगेगा 8 प्रीपोजिशन। देन मील टाइम जो होते हैं तो वहां पे लंच डिनर ऐसा होता है तो वहां पे 88 लगेगा। ऑन इन यूज्ड विद डेज एंड डेट, डे और डेट के साथ यूज होता है ऑन। क्लॉक में जो टाइम था, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था, वहां पे यूज था 8 AM, 8। बट यहाँ पे अगर डे और डेट मेंशन है तो यूज होगा ऑन। हर मदर विल कम बैक ऑन मंडे, द इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन 5th May। डेट और डे के आगे यूज होगा प्रीपोजिशन ऑन। नाउ थर्ड इज इन इज यूज्ड विथ पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे, यहाँ पे डे मेंशन है, यानी कि जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पर्टिकुलर जो वीक ऑफ द डेज में से किसी एक का डे का नेम मेंशन किया है, डे का नेम लिखा है तो ऑन यूज होगा। बट पार्ट ऑफ द डे यानी कि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो हम यूज करेंगे इन द इवनिंग। पार्टी हम ऐसे बोलते हैं कि द पार्टी विल स्टार्ट 8 AM, तो वहां पे 8 AM है तो हम 8 यूज करेंगे, बट हम बोलते हैं कि द पार्टी विल स्टार्ट इन द इवनिंग। इवनिंग में स्टार्ट होगी तो इन द इवनिंग, बट पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो 88। सेम हियर, माय बर्थडे इज इन ऑगस्ट, मंथ ऑफ ईयर्स एंड सीजन। मंथ मेंशन किया हुआ है तो इन ऑगस्ट आएगा, ईयर्स मेंशन किए हुए हैं तो भी इन। देन सीजन, इन समर, इन विंटर, ओके, इन रेनी सीजन जो भी है, सीजन इन ऑटम्स, तो सीजन शो है सीजन, मंथ ऑफ ईयर्स एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द डे। इवनिंग है तो एट द इवनिंग नहीं होगा, इन द इवनिंग। और अगर डे का नेम लिखा है तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे। पर्टिकुलर डेट मेंशन है, पर्टिकुलर डेट मेंशन है, 5 मई लिखा है तो डेट को देखना है तो ऑन 5th में ऐसा होगा। डेट नहीं लिखी है, सिर्फ मंथ का नेम राइट डाउन किया हुआ है तो यूज होगा इन। ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर रखने हैं माइंड में, 3 जो पॉइंट है, एट, ऑन और इन, ओके। समझ में नहीं आता तो आप एक बार फिर से लेक्चर है वो रिवाइज करके देख लेना। Exercise C, fill in the blanks with suitable preposition of time. We wear woolen clothes, sorry, we wear woolen clothes in winter and cotton clothes in summer. We know that season अगर mention है तो क्या होगा, in use होगा। On Thursday, my friend Atul left for Ajmer. थर्सडे को मेरा जो फ्रेंड अतुल है वो अजमेर के लिए निकलेगा, तो क्या है, सॉरी निकल गया, तो ऑन थर्सडे, डे मेंशन किया हुआ है तो ऑन। आई विल डेकोरेट माई हाउस विद दियास एंड कैंडल्स एट दिवाली। दिवाली पर मैं अपने घर को कैंडल्स और दिया से सजाऊंगा। फेस्टिवल मेंशन किया हुआ है तो जैसे हमने देखा था एट क्रिसमस, वैसे ही यहाँ पे आएगा एट दिवाली। Ahmad wakes up at 7 o'clock in the morning every day. Particular time, point of time mention किया है तो at, then the morning, part of the day, in the morning. Dr. Radhakrishnan's birthday is on 5th September. 5th September, डेट मेंशन की है, हमें यहाँ पे मंथ का नेम देखना है बट ने यहाँ पे क्या है, डेट मेंशन है तो डेट के लिए उसके जस्ट पहले लिखेंगे ऑन। अगर यहाँ पे 5th नहीं होता, डेट मेंशन नहीं है समझ लो, तो सितंबर लिखा है तो फिर होता है इज इन सितंबर। डेट लिखी है तो डेट के आगे प्रीपोजिशन आएगा ऑन। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। आई लाइक टू प्ले चेस विथ माय ग्रैंडफादर
मैं अपने ग्रैंडमदर के साथ चेस खेलना पसंद करता हूँ। क्या है प्रीपोजिशन? विथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। विथ का मीनिंग होगा के साथ। अजय वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑडिटोरियम इन अ हरी। अजय है वो ऑडिटोरियम की ओर भाग रहा था। टूवर्ड्स यानी कि उसकी तरफ, उसकी ओर। दिस मूवी वॉज मेड इन 1989। पर्टिकुलर ईयर मेंशन है तो क्या आया? प्रीपोजिशन इन। ये जो मूवी है वो 1989 में बनी थी। अनिल एंड दीपक वर क्वाइट ड्यूरिंग द लेक्चर। अनिल और दीपक लेक्चर के टाइम शांत रहते हैं। लेक्चर के दौरान, ड्यूरिंग का मीनिंग होगा उसके दौरान। बोलते हैं ना हम ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेला, वी यूज रेनकोट। तो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मीनिंग होगा उसके दौरान। There is a small bookshop at the end of the land. दो प्रीपोजिशन भी यूज हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में। At the end of the land, at end of land की एंड में बुक शॉप है। Are you participating in the debate? क्या आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? The preposition is in. The tourists from England were awed by the Taj Mahal. जो टूरिस्ट थे जो इंग्लैंड से आए थे, तो यहाँ पे फ्रॉम भी है, वो भी प्रीपोजिशन है। फ्रॉम इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड से आने वाले जो टूरिस्ट थे वो ताजमहल को देखकर इम्प्रेस हुए। बाय, ओके। द रीडिंग, यहाँ पे बाय यानी कि द्वारा एक ही मीनिंग नहीं होता। ये जो बाय है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कभी कभी वो टाइम के लिए भी यूज होता है कि आपको इतने टाइम में, आपको 7 डेज में आपकी बुक कंप्लीट करनी, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बाय 7 डेज, यानी कि 7 डेज में आपको आपकी बुक कंप्लीट करनी है। तो टाइम में भी यूज होता है, और किसी से इम्प्रेस होना तो ऐसा है तो भी बाय द ताजमहल ऐसा यूज उसका होता है। द रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर reached below the red mark on then below, यानी कि रेड मार्क से नीचे, थर्मोमीटर का उसका जो टेम्परेचर है वो रेड मार्क के नीचे बता रहा है, नीचे पहुंच गया है। He refused to work under the new boss. उसने न्यू बॉस के अंडर में वर्क करने के लिए मना बोल दिया। टू एंड अंडर, यहाँ अंडर पे अंडर द न्यू बॉस है, उसके अंडर में काम करना, उसके लीडरशिप के अंडर में काम करना, ऐसा मीनिंग होगा। उसको टच करके अंडर या ये टाइप का अंडर नहीं, उसके मतलब वो जो कहता है उसका मानना। तो ऐसा होता है ना, बॉस होता है या ग्रुप लीडर होता है तो उसको सुन के सबको काम करना होता है, तो भी अंडर यूज होगा। ओके, अंडर द न्यू बॉस, यहाँ पे मीनिंग टचिंग सरफेस या वो वाला भी नहीं है, थर्ड मीनिंग ही है। There is a lake just beyond the park. पार्क के पीछे क्या है? A lake है। Then choose the correct preposition. The train to Mumbai went through 3 tunnels. जो मुंबई की ट्रेन है, ऑफ मुंबई यहाँ पे फिर मैच नहीं होता। मुंबई की ट्रेन भले ही है, लेकिन मुंबई जाने वाली ट्रेन ऐसा होता है, इसलिए द ट्रेन टू मुंबई क्या कहाँ से जाएगी? थ्रू 3 टनल्स, 3 टनल्स के बीच में जाएगी। टनल होता है ना वो जैसे सुरंग जैसा होता है, तो उसके बीच में से जाएगी। यानी कि थ्रू का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज का पासिस अवे होना, किसी भी चीज के बीच में से। हम बोलते हैं ना कि जो कैट थी वो विंडो में से बाहर आई, द कैट जम्प्ड थ्रू द विंडो। तो वो किसी भी चीज के बीच में से पास अवे होना। तरुण वॉज लेट बाय 10 मिनट। सी हियर, बोला था ना मैंने टाइम में कभी कभी यूज होता है। तरुण है वो 10 मिनट लेट था, बाय 10 मिनट। सिर्फ बाय का मीनिंग यहाँ पे द्वारा ऐसा नहीं होगा। प्रीति डिस्टर्ब्ड स्वीट्स अमोंग हर फ्रेंड्स। देखो, 2 फ्रेंड होती तो यहाँ पे बिटवीन आता, लेकिन हर फ्रेंड्स है बहुत सारे हैं तो क्या होगा? अमोंग।
जो प्रीति थी उसने अपने फ्रेंड में मिठाइयाँ बांटी। द thief hid behind a wall to avoid the police। देखो ये वॉल के कहाँ छिपा है, पीछे, ऊपर, आगे या नीचे? पीछे ही छिपेगा ना, behind a wall। ओके। He sat on the floor and played with marble। मार्बल खेलते हैं तो फ्लोर पे क्या करना है, ऊपर ही बैठना है ना, on the floor। The cat jumped over the bushes। bushes को जंप करना यानी कि उसको टच करके नहीं, उसके ऊपर से, तो ओवर। ओके। जैसे वहां पे था the birds are flying over the tree। The restaurant near the theater is very popular। रेस्टोरेंट कहाँ होता है, थिएटर के पास में ही होगा ना, ऊपर या नीचे ऐसा कुछ नहीं होता, कहाँ होगा, पास में, नियर द थिएटर। पॉल लाइक्स टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। तो प्ले किसी के साथ खेलना, तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑब्वियसली प्ले के साथ विथ ही होता है, विथ हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के साथ खेलना। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। सरबजीत वॉक्ड आउट ऑफ द ऑडिटोरियम टू रिसीव अ फोन कॉल। सरबजीत तो था, उसको फोन रिसीव करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए वो ऑडिटोरियम की बाहर निकला। बाहर ही निकलेंगे ना, अंदर थोड़ी ना जाएंगे, तो क्या होगा, आउट ऑफ। रजिता लिव्स इन दिल्ली नियर द कुतुब मीनार। ऑन द कुतुब मीनार तो होता ही नहीं है, क्या होगा, नियर द कुतुब मीनार। कम एंड सिट बिसाइड मी, बियॉन्ड मी नहीं होगा, क्या होगा, मेरे पास में बैठो। The way through the woods was covered with creepers and bushes। उसके ऊपर कवर होना यानी कि with, उसके ऊपर, भले ही creepers उसके ऊपर है लेकिन covered है, तो क्या होगा, covered with creepers and bushes। There is a lawn in front of our house। हमारे हाउस के सामने, ये हाउस के सामने है ना, लॉन यानी कि ग्रास, LOWN, लॉन यानी ग्रास। तो ये घर के सामने ग्रास है, घर के आगे ग्रास है। आई एम गोइंग टू विद्यानगर फॉर अ पार्टी। पार्टी ऑन अ पार्टी नहीं होता, क्या होगा, फॉर अ पार्टी। द कार वेंट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स एन आवर। देखो यहाँ पे स्पीड बताई गई है, कितनी स्पीड में जाती है, तो क्या होगा, एट अ स्पीड ऑफ 90। इतनी स्पीड पर कार जा रही थी, तो वहां पे स्पीड बताया गया है, कुछ नंबर बताया गया है, तो क्या है, एट। द चाइल्ड्स बैग इज फुल ऑफ एप्पल। फुल के साथ ऑब्वियसली कुछ चीज भरी पड़ी हो पूरा, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। फुल के साथ ऑफ ही मैच होता है। सुमैया वर्क्स इन एन ऑफिस। वो ऑफिस में काम करती है, देन उसकी जो ये वीक का वो प्रोग्राम बना के रखते हैं ना आगे से, तो उसकी जो डायरी है वो वीक में क्या क्या करने वाली है उसका उसने ऐसे शॉर्टली मेंशन किया हुआ है, तो क्या करना है, हमें उसके सेंटेंस को फिल करना है। और यहाँ पे लिखा भी है नोट की रिमेम्बर सोनूस बर्थडे, तो सोनू का बर्थडे होगा 21 मार्च को, वो भी उसको याद करना है, इसलिए इसने नोट बना के रखी है। ऑन मंडे मॉर्निंग, देखो मंडे शो है इसलिए ऑन आया, सिर्फ मॉर्निंग होता तो इन, लेकिन मंडे डे का नेम मेंशन है। ऑन मंडे मॉर्निंग 8-9 AM सुमैया हैज टू गो टू द डेंटिस्ट। शी हैज टू मीट मिसिस मेमन फॉर लंच on Tuesday at 1 PM। On 14th March, she will go out for dinner with friends। She has a meeting with the director of the NCERT at 3 PM in the afternoon on Thursday। इतना ही याद रखना है, particular point of time, part of the day and the name of day जो भी mention है उसके लिए। On 16 March, she has a meeting with the board of directors at 12 noon। Her birthday party is on 17th March and Sonu's birthday is on 21st March। यहाँ पे डेट मेंशन है पहले, तो सीधा
हम लिखेंगे on. She is not working on the weekend. On Sunday she will visit Rita's parents. On the weekend, weekend में वो वर्क नहीं करेगी. यहाँ पे भले ही पीरियड ऑफ टाइम है बट ऑन द वीकेंड यानी कि जो पर्टिकुलर डे है वीक के एंड का डे, इसलिए ऑन यूज होगा. और संडे है इसलिए यहाँ भी ऑन. शी विल विजिट रीटास पेरेंट्स. वीकेंड के डे यानी कि छुट्टी के दिन वो, सॉरी, वीकेंड के डे है वो क्या करेगी, वर्क नहीं करेगी. और संडे को वो रीटा के पेरेंट्स को विजिट करेगी. चैप्टर इज कंप्लीट बट थोड़ा सा जो ये एक्टिविटी है वो आपको करनी है. ड्रॉ अ स्मॉल हाउस. एक हाउस स्मॉल ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ ट्री बिसाइड इट. ड्रॉ अ ट्री बिसाइड इट, तो उसके सामने, उसके आगे आपको एक ट्री भी ड्रॉ करना है. सॉरी, बिसाइड इट यानी कि उसके ड्रॉ अ स्मॉल हाउस है उसके पास में आपको ट्री ड्रॉ करना है. बिटवीन द हाउस एंड द ट्री, तो हाउस और ट्री के बीच में आपको क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ मैन. बिहाइंड द हाउस ड्रॉ अनदर ट्री. जो हाउस है उसके पीछे एक दूसरा ट्री भी ड्रॉ करना है. जैसे उसका जो ट्रंक है बड़ा वाला वो कट हो जाएगा ऐसे. इन फ्रंट ऑफ द हाउस ड्रॉ का, तो जो ये हाउस है उसके आगे, उसके सामने आपको यहाँ पे कार ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट टू द कार ड्रॉ अ चेयर. तो जस्ट कार है उसके नेक्स्ट आपको क्या करनी है, चेयर ड्रॉ करनी है. ऑन द चेयर ड्रॉ अ गर्ल. तो जो चेयर है उसके ऊपर बैठी हुई आपको गर्ल ड्रॉ करनी है. अंडर द चेयर ड्रॉ अ स्क्विरल. तो जो चेयर है उसके नीचे आपको क्या करना है, छोटी सी स्क्विरल भी ड्रॉ करनी है. एक्टिविटी टाइम है. एज यू लाइक, एक अलग से ब्लैंक पेपर में आप ये कर सकते हैं. ओके, so thank you for listening and I hope that all the teachings point you may understand.